गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आपका जो सृजन है उसमें पाठ संख्या 5। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? तो वो नेट चल रहा है ना अपने वाला। तो हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ संख्या जो 5 है सृजन में पद्य भाग में वीर रस के कवि भूषण का जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने देखा कि भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। और बंद कर उसको। तो भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवियों की विशेष बात रही थी कि वो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं लिखते हैं, लेकिन जो भूषण है उन्होंने सबसे अलग हट करके कार्य किया है और उन्होंने वीर रस से परिपूर्ण जो है अपनी कविता लिखी है। और वीर रस के जो कवित्व हैं वो इन्होंने अपने काव्य में दिए हैं, जिसमें इन्होंने अपने जो राजा हैं शिवाजी छत्रपति उनके बारे में वर्णन किया है, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके, जिसमें से अपन ने इनके स्टार्टिंग के 2 पद जो हैं वो पढ़ लिए हैं, तीसरा भी पढ़ लिया था, लेकिन तीसरे से आज दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेष नाग दिगनाक हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण पाल, भरन हार कछु करतार को न तो मधी अमल है। अब यहाँ शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कवि भूषण जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं? तेरी ही भुजानी, भुजानी यानी तेरे ही हाथों पर, भूतल यानी पृथ्वी, यानी इस पूरी पृथ्वी का जो भार है वो तो शिवाजी के ऊपर ही है। बाकी सब तो क्या है, कहने के लिए है। ये कहा जाता है ना कहिबे, कहिबे यानी कहने के लिए। शेषनाग, शेषनाग यानी जिसके बहुत सारे फन है, जिसने धरती को धारण कर रखा है। दिगनाक, दिगनाक का अर्थ होता है हाथी। ये भी माना जाता है कि हाथी की सूंड पर भी धरती जो है वो टिकी हुई है। हिमाचल, हिमालय ने इसको धारण कर रखा है। तो ये तो सब कहने के लिए है, वास्तव में तो सारा जो भार है वो किसके ऊपर है? शिवाजी के ऊपर है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, तेरा तो अवतार इसीलिए हुआ है कि तो इस संसार का क्या करे? भरण पोषण करे, पालन पोषण करे। कछु करतार, करतार यानी ये सब तो ईश्वर तो कहने के लिए है। करतार का अर्थ होता है ईश्वर। को न तो मधी अमल है, वो तो सिर्फ कहने के लिए है, अधिकार मात्र के लिए है। अमल यानी प्रयत्न या अधिकार, तो वो तो सब कहने के लिए है ईश्वर वगैरह की। ईश्वर जो है इस पूरी धरती का पालन पोषण करता है, इसे चलाता है। बल्कि ये जो सारा कार्य है ये तो ऐसा लगता है जैसे कि शिवाजी ही करते हैं, उनके ऊपर ही इसका भार है। शाही तने सर्जा समर्थ्य शिवराज कवि, शाही यानी शाह, तने यानी पुत्र, सर्जा यानी शिवाजी, समर्थ यानी समर्थ, सामर्थ्य, शिवराज यानी शिवाजी के लिए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो शाह है, सरताज जो है सभी के, शिवाजी जो है शाह के जो पुत्र हैं, उन्हीं का ये सामर्थ्य है कि भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। तो जो शाह के पुत्र शिवाजी हैं उन्हीं में इतना सामर्थ्य है और उन्हीं का जीना सफल है। तेरो ही सफल है यानी हे शिवाजी तुम्हारा ही जीना सफल है, बाकी तो सबका जीना बेकार है। तेरो करबाल करे, करबाल यानी तलवार। मलेच्छ को काल, मलेच्छ एक जाति है, मुगल जाति है, जो कि क्या करती थी? अत्याचार के लिए जानी जाती है। तो तेरी ही तलवार से इन अत्याचारियों का, मुगलों का जो अंत है, काल यानी अंत, नाश जो है वो हुआ है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है, बिन काज, बिना काम के ही इस धरती पर तो यमराज जो है वो बदनाम है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो काल कौन है? यहाँ शिवाजी है, जो जिसे चाहे मृत्यु दे सकता है। तो ये जो पद है, इस पद में शिवाजी की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो है किया गया है, वीर रस का प्रयोग किया गया है, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है कि वो कितने वीर हैं। बाकी सब जो हैं वो उनके सामने फीके हैं, बल्कि सबसे जो ताकतवर है वो शिवाजी को ही बताया गया है। उन्हीं का जीना जो है वो श्रेष्ठ कर माना गया है।
अब आगे प्रशंसा करते हुए, इंद्र जिमी जम्ब पर, बाढ़व जो अम्ब पर। अब अलग अलग नाम जो है, उपमाएं जो है वो दी जाएंगी कि किस प्रकार से किसने किसको मारा था, कौन किससे ताकतवर था। अब इंद्र जिमी जम्ब पर, इंद्र भगवान इंद्र जो है, जिमी यानी जैसे, जम्बासुर एक राक्षस था जिसका नाश किसने किया, इंद्र ने किया। बाढ़व जो अम्भ पर, अम्भ यानी जल, बाढ़व, बाढ़व क्या होती है भाई, बड़वानल होती है। आग तीन प्रकार की होती है, बड़वानल, जठरानल और दावानल। बड़वानल यानी समुद्र में लगने वाली आग, दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग, और तीसरी है जठरानल, पेट में लगने वाली आग अर्थात भूख। तो जिस प्रकार से समुद्र की आग पर किसका आधिपत्य है, बड़वानल का। रावण सधब पर रघुकुल राज है। अब रावण के ऊपर विजय किसने प्राप्त की थी, रघुकुल राज राम ने। अहंकारी रावण पर विजय प्राप्त की राम ने। पौन वारिवाह पर शंभु रतिनाह पर, पौन यानी हवा, हवा का राज किस पर है, बादलों पर। बादल अगर आते हैं और उस समय तेज हवा चल जाए तो क्या करती है, उसे उड़ा करके ले जाती है। शंभु रतिनाह पर शिव, शंभु जो है, रतिनाह यानी कामदेव, कामदेव का नाश किसने किया था, शिव ने, अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया था। जो सहस भाऊ पर राम द्विज राज है। अब राम द्विज राज जो नाम है वो परशुराम के लिए आया है कि परशुराम जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, द्विज, द्विज यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ है परशुराम, उन्होंने किसका नाश किया है, सहस भाऊ नामक राजा का, राक्षस का। दावा द्रुम दंड पर, दावा यानी जंगल में लगने वाली आग, दावानल। तो दावानल जो है, द्रुमदंड यानी जो वहां के पेड़ पौधे हैं उन सबका नाश करने के लिए, जंगल में अगर लग जाए तो सबको नष्ट कर देती है। चीता मृग झुंड पर, अब चीता जो है वो हरिणों के झुंड पर क्या करता है, समूह पर आधिपत्य करता है, यानी एक साथ उनका नाश कर देता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, भूषण वितुंड यानी हाथी। तो इस प्रकार से भूषण कवि जो वो कह रहे हैं कि हाथियों के समूह पर किसका राज है, मृगराज का, सिंह का। तेज तम अस पर कहने जिमी कंस पर। अब तम यानी अंधकार पर किसका, तेज का, प्रकाश का आधिपत्य है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण का, कहने यानी श्री कृष्ण का, जिमी कंस पर, कंस का नाश किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। तो इस मलेच्छ वंश पर, मुगलों के ऊपर उनका नाश करने वाला शेर, आतंकित करने वाला कौन है, शिवराज है, शिवाजी है, जिसने मुगलों को परास्त किया, आतंकित किया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, जिसमें उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि इन सब से श्रेष्ठ, जैसे ये अपने आप में श्रेष्ठ थे, उसी प्रकार से शिवाजी जो है वो भी क्या है, मलेच्छ के जो लोग हैं, मुगल जो है, उनके ऊपर उनका आधिपत्य है। मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी, कह देना जाके जाए। गरुड़ का दावा जैसे नाग के समूह पर। अब जिस प्रकार से गरुड़ वैसे तो विष्णु का वाहन है, तो विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो क्या है, सांपों का दुश्मन है। सांप अगर उसे दिख जाता है तो वो हाथों हाथ उसको निगल जाता है। तो गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, नाग यानी सांपों के समूह पर जिस प्रकार से गरुड़ का आधिपत्य है, उसी प्रकार से दावा नागजूह पर सिंह सिरताज को। नागजू है यानी हाथियों का समूह है, सिरताज यानी सबसे शक्तिशाली। तो उसी प्रकार से सिंह, सिंह यानी शेर, शेर का राज किसके ऊपर है, सभी प्रकार के जितने भी हाथियों के समूह है उनका सरताज कौन है, शासक कौन है, शेर। दावा पुरोहित को पहारन के कूल पर। अब पुरोहित इंद्र, इंद्र का आधिपत्य सभी पर्वतों पर है, तो उसी प्रकार से पहारन के कूल पर, तो इंद्र का आधिपत्य जो है, जितने भी पहाड़ है, समूह है, उनका जितना भी वंश है, कुल यानी वंश है, उन पर सब पर जो है आपका इंद्र का आधिपत्य है। दावा सबे पश्चिम के गोल पर बाज को। अब सभी पक्षी जो है, पश्चिम यानी पक्षी जो है, गोल पर बाज को। अब बाज एक पक्षी है जो कि
विशेष माना जाता है, शिकारी पक्षी है, तो जितने भी और पक्षी जो होते हैं उनका शिकार जो है वो बाज पक्षी जो है वो कर लेता है। भूषण अखंड नवखंड महीमंडल में। अब भूषण कवि क्या कह रहे हैं कि अखंड यानी संपूर्ण, नवखंड यानी 9 खंडों में, महीमंडल यानी पृथ्वी में, यानी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के 9 खंडों पर किसका राज है? आपके शिवाजी का है। जिस प्रकार से इन सब का अलग अलग पर है, उसी प्रकार से अब संपूर्ण महीमंडल जो है, पृथ्वी जो है, उस पर शिवाजी का राज है। तम पर दावा रवि किरण समाज को। तम यानी अंधकार पर किसका दावा है, अधिकार है? रवि समाज, सूर्य की किरणों का। पूरब पच्छा देश दक्षिण ते उत्तर लो। पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, हर जगह जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। जहां भी पातशाही, पातशाही यानी बादशाहत, और बादशाहत यानी औरंगजेब की, मुगलों की बादशाहत, तो उन सब के ऊपर राज किसका है? शिवाजी का है। क्यों? क्योंकि शिवाजी उन्हें क्या करता है? परास्त करता है, हराता है और उनका सामना करता है, और उन सब के ऊपर जो अधिकार है सिर्फ शिवाजी का है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी गई हैं, यहाँ मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है पूरे जो पद है इसमें, और अलग अलग उपमाएं दी गई हैं, एक माला सी बनाई गई है, इसका इस पर, इसके इस पर, तो ये क्या है? आपकी उपमाएं हैं, और एक से अधिक उपमाएं जहाँ दी जाती है वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। तो इस पूरे के अंदर मालोपमा अलंकार, ओज गुण, वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको विशेष लिखने के काम में आएंगी। तो ये जो है आपके पद जो हैं 5 शिवाजी की प्रशंसा में भूषण के द्वारा रचित हैं, वीर रस से परिपूर्ण है, ओज गुण दिया गया है इसमें। ओज गुण का मतलब होता है कि एकदम उत्साह के साथ, जोश के साथ जो कार्य कर होता है उसे हम ओज गुण कहते हैं। और वीर रस यानी वीरता, आपको पता ही है, साहस और वीरता। तो शिवाजी के बारे में बड़ा बढ़ चढ़ करके वर्णन जो है भूषण के द्वारा किया गया है। तो ये जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका व्याख्या के लिए। सभी व्याख्याएं जो है वो आपको करनी है, और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष सारी चीजें लिख करके आपको करनी है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, भनत शब्द का अर्थ है कहना। कवि किसकी भुजाओं पर धरती का भार मानता है? शिवाजी की। भूषण के संकलित छंदों में कौन सा रस और कौन सा गुण है? वीर रस है और ओज गुण है। कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम हैं। तो रचनाएं मैंने आपको पहले भी कहा है, याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है एक बार स्टार्टिंग में ही। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास। इनमें से जो भी आपको याद हो 2 वो लिख लो। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? अंधेरे पर सूर्य की किरणों का। तो इस बात को पूरा लिखना पड़ेगा आपको। आंसर जो है 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में कम से कम 3-4 लाइनें जो है वो आंसर की बननी चाहिए। तो भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है? भूषण कवि ने अंधेरे पर सूर्य की किरणों का राज बताया है, कि सूर्य की किरणें जहां भी गिरती है वहां से अंधकार का नाश कर देती है, और चारों तरफ अपना जो प्रकाश है, उजाला जो है वो फैला देती है। सहस भाव पर किसने विजय प्राप्त की थी? तो आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था परशुराम वाला, जिसमें परशुराम जी ने सहस भाव का जिक्र किया था कि सहस भाव जो है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैंने उसको परास्त किया है। वितुंड पर किसका अधिकार होता है? हाथियों के समूह पर सिंह का, शेर का राज होता है। क्यों? राजा शेर ही कहलाता है, हाथी थोड़ी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने सबको अपने वश में कर रखा है जंगल में। पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो पूरे जितने भी इनके पद आए सारे वीर रस के ही आए, बड़ा बढ़ चढ़ करके वर्णन उनका किया गया है, तो ये बता देना आप। और व्याख्याएं जो है वो सारी कर लेना आप, ये 2 फिर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर आप पूरे चैप्टर की व्याख्या करते हो तो हर एक लाइन को ध्यान से देखा करो, जिससे कि अगर कहीं से भी कोई प्रश्न बने, पीछे तो यही 2-2 4-4 प्रश्न आ रहे हैं,
बीच से प्रश्न बनेंगे, बीच से प्रश्न बनेंगे तो कोई सी भी लाइन उठा करके आपको प्रश्न बना के देंगे, तो आपको अगर व्याख्या उनकी ध्यान में है तो उन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये है आपका चैप्टर संख्या 5। अब आपका चैप्टर सिर्फ एक ही बचा है, पाठ संख्या 6। अब अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करो इसको, बंद करो। तेरे को भी नहीं आता क्या? बोला उसको। बैठा रहने दे। जल्दी आजा। काम पूरा कर लिए क्या आप लोगों ने? सारे करने हैं, जितने पढ़ा दिए कंटिन्यू सारे देख लेना वीडियो, जो पढ़ाए हैं वो सारे। सादिक देखिए बंद करने के लिए नहीं आ रहे। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ? मैं भी दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, घूमने दे इनको, क्लास हो भी गई।